अब छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है। स्क्रीन और जो कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ हो गया, तो ये सब का दुष्परिणाम है कि ये मायोपिया के जो इंसिडेंस है ये काफ़ी बढ़ रहा है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप सिस्टम पे बैठ रहे हैं तो चश्मे का यूज करें। कितना फ़ायदा हो रहा है और सही में फ़ायदा है कि नहीं वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट यूज़ करने में कोई हानि नहीं है। आंखों में जलन होने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है। मल्टीपल फैक्टर से, जैसे आजकल एसी का प्रमाण यूज़ बढ़ गया है, जी। तो एसी की जब डायरेक्ट हवा या कूलर की डायरेक्ट हवा आँख में जाती है तो इससे भी आँखों में ड्राइनेस बढ़ सकती है। डायबिटीज और शुगर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उससे भी हमारी आंखों पे इम्पैक्ट पड़ता है? ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ का हमारी आंखों पे इफेक्ट आता है। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक चीजें बताते हैं जिससे कहते हैं कि हमने चश्मा हटा दिया। किसी में आधा नंबर या 1 नंबर हो तो उसमें ये देखा गया कि थोड़ा सा नंबर फ्लक्चुएट होता है और कई बार कम भी हो सकता है, तो इस वजह से शायद ये धारणा बन गई है। ट्रेंड चल रहा है, लोग आंखों के कलर चेंज करने के लिए लेंस का यूज करते हैं। काफ़ी अनसेफ है, हम यूजुअली नहीं रिकमेंड करते हैं। इसका पर्पस एक ही है, कॉस्मेटिक। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आजकल की आपकी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी आंखों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और आपकी आंखों पर जो धूल है, धूप है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। उसको कैसे बचाना है और कैसे आप अपने आंखों को सुरक्षित रख सकें, उसके लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर महावीर दत्तानी जी, जिन्होंने कई लोगों की आंखों को रोशनी दी है और उनकी दुनिया जो है रोशनी से भरती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके शो में आकर मुझे भी काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और जी। आप ये जो जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, पहले बूढ़े लोग या फिर बुजुर्ग लोग जो होते थे वही चश्मा लगाते थे, अब छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है, तो इसका रीज़न क्या है? चश्मा लगने का ये जो मेन हमने देखा गया है, इसमें चश्मा लगने का जो बच्चों में और यंग जनरेशन में उसका मेन कारण है मायोपिया। मायोपिया में जो है हमारी दूर की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और माइनस नंबर के चश्मे लगते हैं। तो इसका मुख्य कारण है जो आजकल स्क्रीन का जो यूज़ बढ़ गया है, उसी वजह से ये स्क्रीन और जो कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ हो गया, तो ये सब का दुष्परिणाम है कि ये मायोपिया के जो इंसिडेंस है ये काफ़ी बढ़ रहा है। पहले 10 में से 1 बच्चों में पाया जाता था, अब ये 10 में से 3 से 4 बच्चों में पाया जा रहा है और ना केवल शुरुआत इसकी जल्दी हो रही है, बल्कि ये ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा ऊँचे, ज़्यादा बड़े नंबरों तक पहुँच रहा है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप सिस्टम पे बैठ रहे हैं तो चश्मे का यूज़ करें, तो इससे क्या रोशनी कम होने में या फिर आँखों को हम बचा सकते हैं? नहीं, अगर किसी को सिस्टम का यूज़ है, तो पहले तो उसको सबसे पहले अपनी आँख चेक करा लेनी चाहिए प्रॉपर ड्रॉप डाल के, जी। जिससे पता चल जाए कि उसको कोई भी नंबर है, इवन आधा या 1 नंबर भी हो और स्पेशली सिलिंड्रिकल नंबर हो, तो ये आपको रूटीन स्क्रीन वर्क में भी डिस्टर्ब कर सकता है, हेडेक वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर उसको नंबर है तो चश्मा स्टार्ट कर लेना चाहिए। और चश्मे में भी आजकल जो है, जो स्क्रीन के रेडिएशन से बचाने के लिए ब्लू ब्लॉकिंग ये आती है लेंसेस, वो यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि उसका जो उसकी कितना फ़ायदा हो रहा है और सही में फ़ायदा है कि नहीं वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट यूज़ करने में कोई हानि नहीं है। जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आँखों में जलन होने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? अभी आँखों में ड्राइनेस, जलन के केसेस तो बहुत, मतलब ये समझ लो तो हमारे यहाँ 10 मरीज़ आते हैं, उसमें 3 को ये दिक्कत हो जाती है। जी। और कुछ हद तक जैसे हमने पहले बताया था, ये स्क्रीन यूज़ और ख़ास करके कंप्यूटर प्रोफ़ेशनल जो दिन भर, स्पेशली सॉफ्टवेयर है, बैंक एम्प्लॉइज़ है, जिनको दिन भर कंप्यूटर पे लगा रहना पड़ता है, वैसे मरीज़ों में ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा इवन आफ्टर सम एज, अराउंड आफ्टर 40-45 के बाद हमारी आँख में जो कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जो जिनका जो लिक्विड आँखों में जो वेटनेस मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाने की वजह से भी आँखों में ड्राइनेस होती है, जिसको हम एज रिलेटेड ड्राइनेस कहते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे आजकल एसी का प्रमाण यूज़ बढ़ गया है, जी। तो एसी की जब डायरेक्ट हवा या कूलर की डायरेक्ट हवा आँख में जाती है तो इससे भी आँखों में ड्राइनेस बढ़ सकती है। स्पेशली जैसे आप कार ड्राइव करते हैं, तो उस टाइम जो एसी का वेंट है उसकी हवा डायरेक्ट आँख में आँखों में जाने आती से है। भी काफ़ी जी। ड्राइनेस का इफ़ेक्ट देखा गया है। तो इसके लिए हम कैसे रोक सकते हैं? क्या हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं? जी, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि
हमें बॉडी का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है। इसके अलावा ड्राइनेस से बचने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि एसी, कूलर की हवा डायरेक्ट आँख में नहीं जाए, धूल-मिट्टी वगैरह भी आँख में नहीं जाए, तो वो प्रोटेक्टिव गॉगल्स वगैरह पहनें। स्क्रीन यूज़र्स हैं तो उनको अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिव ग्लासेस दे शुड ऑल्सो यूज़ दे शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट 20-20 रूल। तो 20-20 रूल ये है जिसमें हम हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना, ये रिकमेंडेशन रहता है। तो हर 20 मिनट में तो संभव नहीं है किसी के लिए भी, जी। बट प्रैक्टिकली आपको काम करते हुए हर बीच-बीच में ब्रेक लेना है। जैसे आपने आधा घंटा, 1 घंटा काम कर लिया, उसके बाद 2 मिनट, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। मतलब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे आ जी। जाए। तो ब्रेक का मतलब है कि आप स्क्रीन से दूर हो, यानी आप वहीं बैठे-बैठे आँख बंद कर लें, स्क्रॉल कर लें, या आप कुछ सेकंड के लिए खिड़की के बाहर देख लें। उस तरीके से कुछ आप प्रिकॉशंस फ़ॉलो कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। हुँ। जैसे कि अभी के जो समय में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो छोटी मधुमक्खी होती है, उसका शहद आँखों में डालने से आँखें ठीक होती हैं। नहीं, ये बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे भी आजकल नए-नए, कोई बोलते हैं घास पर चलने से जी। नंबर हो जाता है, कोई दूध हनी डालने से, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली आँख में जो हमारा नंबर है, वो आँख की बनावट की वजह से, यानी आँख की लंबाई, उसके लेंस में जो पावर है, तो ये हम किसी भी तरीके से किसी भी दवाई या किसी भी हर्बल या कोई भी तरीके का वेजिटेटिव या इस तरीके से ये चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारी हाइट है, वो हम किसी भी इससे चेंज नहीं कर सकते दवाई से, उसी जी। तरह नंबर भी किसी भी दवाई या किसी भी वेजिटेटिव तरीके से नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको लेसिक है, उससे ज़रूर ये इसको हटाया जा सकता है, वो भी कुछ लोगों में, ना कि हर लोगों में। तो जैसे कि आपने कुछ लोगों में बताया, वो कौन से लोग हैं जिनके चश्मे हटाए जा सकते हैं? चश्मा हटाने का जो लेसिक प्रोसीजर है, ये मतलब करीब 25 सालों से चला आ रहा है। इसमें भी न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। पर इसमें एक हम जो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि हमारी जो कॉर्निया होती है, यानी जो आँख की जो काली पुतली दिखती है, बेसिकली वो काली नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। उसके पीछे ब्राउन पुतली, इस वजह से वो काली अपीयर करती है, बट इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो बेसिकली उसके शेप की वजह से हमारा नंबर उस पे डिपेंड करता है। तो उसका शेप बदल के हम बेसिकली चश्मा हटा रहे हैं। यानी जब हम उसका शेप बदल रहे हैं तो उसमें हम कुछ उसके टिश्यू जला के उसको शेप चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ लिमिट तक ही हम टिश्यू उसमें से हटा सकते हैं, अदरवाइज़ वो इतनी वीक हो जाएगी कि ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। जी। तो इसीलिए कुछ लिमिटेड नंबर तक ही हम चश्मा हटा सकते हैं, और वो भी मरीज़ की कॉर्नियल थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर किसी की थिकनेस ज़्यादा है तो उसमें 7-8 तक भी नंबर निकल सकता है, पर किसी की थिकनेस बहुत कम है तो आधा 1 नंबर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। जी, डॉक्टर हुँ। साहब, एक सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि चश्मा हम बिना ऑपरेशन के नहीं हटा सकते हैं। जी, बहुत से तो लोग, आपने भी देखा होगा कि योगा करने से, या फिर मैंने केला खाया, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें बताते हैं जिससे कहते हैं कि हमने चश्मा हटा दिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे नंबर जो हमारा है, बेसिकली ये हमारी कॉर्निया और लेंस का जो अकोमोडेशन पावर, यानी जो पास देखने की शक्ति है, तो ये सबके मिश्रण से बनता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में अकोमोडेटिव मायोपिया होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो अकोमोडेशन एक्टिवेट होने से वो टेम्पररी मायोपिया बनता है। जैसे जी। का पास पर अगर आप दिन भर काम करें और शाम को चेक करें तो आपका थोड़ा-सा नंबर ज़्यादा बचा है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ अकोमोडेशन। तो लॉन्ग टर्म अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसका कुछ उसमें से नंबर स्थायी हो जाता है। पर अगर वही व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स करे तो उसका कुछ नंबर रिग्रेस भी करता है। तो ऐसे मरीज़ों में जैसे किसी में आधा नंबर या 1 नंबर हो तो उसमें ये देखा गया है कि थोड़ा-सा नंबर फ्लक्चुएट होता है और कई बार कम भी हो सकता है। तो इस वजह से शायद ये धारणा बन गई है कि ये सब करने से नंबर हट सकता है। पर अगर किसी को -4, -5 नंबर है, अगर वो एक्सपेक्ट करे कि वो इस तरह से कुछ करने से 0 हो जाए तो वो संभव नहीं। हाँ, आधा नंबर 1 नंबर में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हम कुछ उसमें लाइफ़स्टाइल चेंजेस करके थोड़ा-सा उसमें रिडक्शन ला सकें। जी। अभी जैसे कि जो ट्रेंड चल रहा है, लोग आँखों के कलर चेंज करने के लिए लेंस का यूज़ करते हैं। तो लेंस कितना सेफ होता है हमारी आँखों के लिए? देखिए, ये आँखों के कलर के लिए जो लेंस कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, बेसिकली काफ़ी अनसेफ है, हम यूजुअली नहीं रिकमेंड करते हैं। इसका पर्पज़ एक ही है, कॉस्मेटिक, जी। और इसमें अगर करते भी हैं तो ख़ास ध्यान रखना है उसको। आइडियली तो डिस्पोज़ेबल वाला ही यूज़ करें, और यूज़ करें अगर मंथली या ईयरली वाला यूज़ करें तो उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, उसको प्रॉपर क्लीन करें और एक दूसरे का ना यूज़ करें। कई बार क्या जी। है, आपस में एक्सचेंज करते हैं,
तो वो यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते, उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। जी। अभी जैसा कि आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि दिन-रात वो मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देख रहे हैं, बट कुछ लोगों की आँखें जो हैं वो बिल्कुल सही होती हैं और कुछ लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं भी कर रहे हों, तो भी उनकी आँखों में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसलिए वही मैंने बताया कि इसमें बेसिकली हमारे जो विज़न में मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जो जेनेटिक भी होते हैं, कई बीमारियाँ जेनेटिक रीज़न से होती है। जैसे मायोपिया है, माइनस नंबर यूजुअली ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा पाया जिनके फैमिली में ऑलरेडी किसी को है। तो ये एक है, इवन एस्टिग्मेटिज़्म जो तिरछे नंबर होते हैं, ये भी फैमिली में चलता है। एम्ब्लियोपिया है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है, ग्लूकोमा है, जो हेरिडिटरी होती है। तो इसमें जीन्स से लेके एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्वड है, जिसकी वजह से आँखों की परेशानी आती है। हुँ। डायबिटीज़ और शुगर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उससे भी हमारी आँखों पे इम्पैक्ट पड़ता है? जी, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ का हमारी आँखों पे इफ़ेक्ट आता है और ख़ास करके हमारे आँख के पर्दा और आँख की जो नस होती है, उस पे इफ़ेक्ट आता है। और ये जो इफ़ेक्ट होता है यूजुअली अगर हम अर्ली स्टेज में अगर उसको पकड़ लें, तो काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर हमको इस लेट स्टेज में पता चलता है, तो फिर उसमें जो विज़न रिकवर करना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है। तो इसलिए जिनको भी ये बीमारियाँ होती है, उनको ये बीमारी कंट्रोल में तो रखनी है, उसके अलावा रेगुलर आई चेकअप भी कराना चाहिए। एटलीस्ट साल में 1 या 2 साल में 1 बार आँख का चेकअप ड्रॉप डाल के प्रॉपर्ली करा लेना चाहिए। जी। हुँ। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकें? क्या टिप्स देना चाहेंगे? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर जो आँख की बीमारियाँ हैं, अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो बहुत आसानी से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेटेस्ट मेडिसिन, लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और दूसरे जिनको भी ब्लड प्रेशर, शुगर या इस टाइप की बीमारियाँ हैं, जिसमें आपको आँख में प्रॉब्लम आने की संभावना है, तो रेगुलर आँख का चेकअप कराएँ। और उसके अलावा आँखों में ड्राइनेस से बचने के लिए जो मैंने अभी प्रिकॉशंस बताए थे, आँखों से ड्राइनेस से बचने के लिए उसको फ़ॉलो करें। और रेगुलर आपको आई क्लीनिंग करना है, गुनगुने पानी से आँख धोया करें डेली। तो ये प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन का यूसेज जो है काफ़ी लिमिटेड करते, और अगर करते भी हैं तो उसको ब्रेक्स में करें, और उसमें भी जो भी पॉसिबल प्रिकॉशंस है, ब्लू स्क्रीन ब्लॉकर या जो भी व्हाटएवर इज़ पॉसिबल उसको अपनाएँ और आँखों का ध्यान रखें। डॉक्टर मैं ये आपसे एक जानना चाहूँगी, ये आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन कराने के बाद भी लोगों को चश्मा लगने लगता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। जी, या या फिर नॉर्मली जो चश्मा लग रहा है, कुछ एज लिमिट होती है कि इस एज के बाद आपको चश्मा लगेगा ही लगेगा। तो इसमें ऑपरेशन सेफ है क्या लोगों के लिए? मतलब चश्मे के नंबर हटाने के जी, ऑपरेशन, या चश्मे के चश्मे के नंबर हटाने के ऑपरेशन लिए। हटाना वो काफ़ी सेफ़ है। इनफैक्ट इतना सेफ़ है कि हम दोनों आँख का ऑपरेशन एक ही साथ में, एक ही दिन में करते हैं, विदिन वन सेटिंग। जबकि आप मोतियाबिंद की बात करें तो हम एक आँख का पहले करते हैं, फिर उसकी रिकवरी होने के बाद दूसरी आँख का करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, हम क्योंकि आँख ओपन कर रहे हैं। जबकि इसमें हम जो पूरा प्रोसीजर बाहर से कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट सेफ़। ओनली थिंग है कि बिकॉज़ इसमें जैसे मैंने बताया था हम कॉर्निया की टिश्यू को कम कर रहे हैं, तो वी हैव टू फ़िल्टर आउट दोज़ पेशेंट, यानी ऐसे मरीज़ जिनकी पहले से वीकनेस है आँखों में कुछ भी, तो उनको उनकी आँखें हम मतलब अगर लेसिक करते तो और वीक हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले उनका पूरा चेकअप करते हैं, रेटिना, नस और कॉर्निया, इसमें कहीं भी कोई वीक पॉइंट अगर नज़र आता है तो फिर उनको हम अनफिट डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसमें हम बेसिकली आँख में लेंस फिट करते हैं, जिसको आईसीएल बोलते हैं। जी। तो इट्स काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर है, और नॉट ओनली सेफ़, इसमें रिकवरी भी बहुत फ़ास्ट रहती है। 2 से 3 दिन में मरीज़ को 90% रिकवरी आ जाती है और वो अपना रूटीन वर्क स्टार्ट कर सकता है विद सम प्रिकॉशंस। तो काफ़ी सेफ़ है। और मोतियाबिंद में भी अगर आप बात करें तो मोतियाबिंद में के बाद भी ऐसे लेंस आ गए हैं जिससे हम मोतियाबिंद के बाद भी मोतिया के साथ में मरीज़ का चश्मा हटा सकते हैं। यानी हम मरीज़ का नंबर इतना कम कर देंगे कि उसको ना दूर के लिए ना पास के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस है और ट्राइफोकल लेंसेस है। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस और एडवांस मोनोफोकल जो बोलते हैं, उसमें पास का नंबर 0 नहीं होता है, कम ज़रूर होता है। और जो ट्राइफोकल लेंसेस में उसमें हम पास का नंबर ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, इसमें ज़्यादातर मरीज़ों में 95% मरीज़ों में।
चश्मे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो अभी हमने सर से जाना कि आँखें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं और आँखों के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहें समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।